हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। हैप्पी न्यू ईयर 2022 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मालिक से यही दुआ करती हूं कि जितने भी आपने चैलेंजेस सहे होंगे पिछले सालों में, तो उसकी परछाई भी आपके आसपास ना रहे और आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, हेल्दी रहें, खुश रहें और अपने ड्रीम्स पूरे करें। चलिए हम ईयरली प्रिडिक्शन कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए। और अब जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की मैं रीडिंग करूँगी। हर महीने के लिए मैं आपको बताऊँगी कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, मनी फ्लो कैसा रहेगा, करियर, रिलेशनशिप कैसा रहेगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको कैसे देखना है अपना राशिफल? आप अपना राशिफल अपने चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली, लग्न कुंडली के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक जनरल गाइडेंस है। पूरी तरह से रेजोनेट कर भी सकती है, हो सकता है पूरी तरह से रेजोनेट ना भी करे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जनवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैंसरियंस के लिए क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है सेवन ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ वैंड्स कहीं पे ये कहता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको सही दिशा में मेहनत करेगी। राइट नाउ दिख रहा है कि आप बस कहते हैं ना, कहीं का ऊंट कहीं का जीरा, है ना, इस तरह से कुछ चल रहा है। यानी कि करना कुछ चाहिए, कर कुछ रहे हैं, अपने पथ से भटकते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनवरी के महीने में आपको अपना फोकस जो है प्रॉपर टारगेट करना है। आपको आखिर करना क्या है, आखिर किस दिशा में आपकी मेहनत जा रही है, उसका आपको एनालिसिस करना है। तो जनवरी के महीने के लिए आपके लिए ये है। करियर के लिए भी और मनी रिलेटेड भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप्स में आ गया आपको नाइट ऑफ कप्स, जो कि कहता है कि रिलेशनशिप्स में काफ़ी सौहार्द रहेगा, प्यार रहेगा और एक कहते हैं ना मजबूती आएगी, एक टुगेदरनेस आएगी। इट्स अ गुड कार्ड। एक दूसरे के लिए केयर करेंगे। और हेल्थ के लिए दिख रहा है कि कुछ आपको स्ट्रेस एंजाइटी की शिकायत हो सकती है, इसलिए आपको रेस्ट करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन वाले मोड में आना चाहिए। अपनी हॉबीज़ पूरी करिए, अपने आप को इंजॉयमेंट दीजिए, इंजॉय करिए, ज़िंदगी का हर पल इंजॉय करिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं और यू वांट सम चेंज। तो उससे पहले जब भी कुछ चेंज करना है तो दूसरा वाला चेंज पहले करिए, यानी कि अपने आप को खुश करिए, अपने से प्यार करिए, कहीं फॉर अ चेंज घूम कर आइए। और मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग नज़र भी आ रही है। अब आप देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं जनवरी के लिए। हेल्थ एंड हीलिंग कार्ड भी आपको यही आया है, हेल्थ एंड हीलिंग। हेल्थ एंड हीलिंग कहीं पे आपको ये कह रही है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्ट्रेस्ड मत होइएगा। मून कार्ड क्या कहता है आपको? अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। यस, सम चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो कैंसरियंस उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। और आपको एक द मून का कार्ड ही आया है कैंसरियन का। कैंसरियन राशि भी है और इनके लॉर्ड भी चंद्रमा होते हैं। तो ये कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। अननेसेसरी वरी, चिंता नहीं करनी है। जो डिवाइन आपको दिखा रहा है उसे देखने की कोशिश करिए। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिकेशंस को पढ़ने की कोशिश करिए। लेट गो ऑफ योर फियर्स, डर को दूर भगाइए और जो करना है उसको जरूर करिए। रिविलेशंस दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। कुछ चीज़ें रिवील होएंगी जो कि आपको क्लियर होती चली जाएंगी और आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगी। तो बस आपको थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना है। अब देखते हैं आपके लिए फरवरी का मंथ क्या लेके आ रहा है हमारे कैंसर्स के लिए, कैंसरियंस के लिए क्या लेके आ रहा है। पहला कार्ड आपका आया है द टेम्परेंस। जनवरी में मेहनत करवाई आपसे, अब फरवरी कह रहा है टेम्परेंस, यानी कि अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करिए। अपने आप को आप बैलेंस करेंगे, फोकस होएंगे, सही दिशा में सोचने की कोशिश करेंगे। राइट एवरीथिंग लिख लिख के करिए और अपने पे विश्वास करिए। अपने पे विश्वास नहीं छोड़ना, अपने पे विश्वास करिए। तो आपका जो करियर थोड़ा सा ब्लॉक नज़र आ रहा है वो खुलना शुरू होएगा। देखिए, आप खुश होएंगे तो अच्छा काम करेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो काम भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है रिलेशनशिप्स के लिए फाइव ऑफ
कप्स। हो सकता है कोई आपको कुछ कह दे, आपको बुरा लग जाए, हो सकता है आपका साथ कोई नहीं दे फरवरी के मंथ में, तो आपको लगे कि भाई ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये मेरे से ऐसे कर रहा है, तो आप पीछे देखिए, यहाँ पे 2 कप भरे भी हुए हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं आप उनकी तरफ तवज्जो दीजिए ना, जो लोग आपको कुछ समझते ही नहीं है उनको छोड़ दीजिए। वक्त आएगा अपने आप आपसे बात करेंगे, लेकिन किसी के पीछे पीछे मत जाइए। आप कभी भी किसी के पीछे पीछे जाएंगे वो आपसे दूर होता चला जाएगा, है ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो इसलिए कोशिश करिए, उनसे प्यार करिए जो आपसे प्यार करते हैं। फिर आता है आपका हेल्थ के लिए, तो उसके लिए आया द हेयरफेंट का कार्ड आया है। बिल्कुल जो आपको डॉक्टर्स कहते हैं उनको फॉलो करिए, जो आपके लिए अच्छा है उसको फॉलो करिए, कंसल्टेशन ज़रूर करिए, हीलिंग ज़रूर करिए। पिछले जनवरी में भी आया था कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी है तो कुछ मेडिटेशन वगैरह करिए, किसी गुरु की शरण में जाइए, और या फिर अपने घर में ही जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करिए। और जो भी डॉक्टर्स वगैरह या जो लोग आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करिए फरवरी में। और एंजल कार्ड कहते हैं कम आउट ऑफ द क्लोजेट, प्लीज़ दरवाज़ा खोल के बाहर निकलिए, खूबसूरत दुनिया है, तो अपने आप को दबा के मत रखिए। इमोशनल बहुत हो रहे हैं फरवरी में। चंद्रमा का कार्ड क्या कहता है आपको? मून कार्ड कहता है, इसमें भी यही बोला, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। शायद आप ये सोच रहे हैं हाय आराम कर लूँ, ठंड बहुत है, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, ये ना करूँ वो ना करूँ, ये हो जाएगा तो मैं थक जाऊंगा, ये जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा तो ऐसे। पहले से फियर मत करिए, डर को जन्म मत दीजिए, बिल्कुल बिंदास होके आगे चलिए। आगे आपके लिए कार्ड आया है, ये कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। आगे टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाइए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत खुशियां आने वाली हैं कैंसरियंस, कर्क राशि वाले। तो वो अब बस जल्दी से शुरू हो जाइए, कमर कस लीजिए और अपने सपने पूरा करिए। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए मार्च का महीना क्या कहता है। मार्च के महीने में मनी स्टार्ट हो जाएगा आना, बिल्कुल थोड़ा रुक रुक के आएगा बट आएगा। काम शुरू होगा, अच्छा आपका काम शुरू होगा, लेकिन काम करिए, पैसा तो आता रहेगा, हाँ, बट यहाँ पे आपको मॉनेटरी सिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है कि मार्च के महीने में आप पैसा गेन करना शुरू कर देंगे। रिलेशनशिप्स के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बाहर वालों की वजह से, आउटसाइडर्स की वजह से, या कह लीजिए किसी भी तरह के रिलेशन में लोगों की बात सुन के आप खलल पैदा कर सकते हैं। तो लोगों की बात मत सुनिए, अपने पे विश्वास करिए और अपने लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आपको, क्योंकि वो मार्च में हो सकते हैं, लेकिन वो भी किसकी वजह से? दूसरे लोगों की वजह से। तो दूसरे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, ना उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इसलिए आप अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से जो है प्यार करिए और जो है अपनी सोच के हिसाब से उनमें आगे बढ़िए। हेल्थ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एसिडिटी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है और बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं, दिमागी घोड़े जो हैं दौड़ सकते हैं कि क्या करना है क्या करना है। अच्छी इंटेलिजेंस की तरफ आपको बढ़ना चाहिए और जो है कुछ थॉट्स आपको डिस्टर्ब करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा हेड स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये पीरियड जो है हेल्थ वाइज ठीक रहेगा, नहीं तो मुझे बहुत एसिडिटी नज़र आ रही है। एंजल्स क्या कहते हैं? टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अब अपनी सिचुएशन का चार्ज ले लीजिए भाई, जो करना है उसको करिए, बिल्कुल आप जो है अपनी चीज़ों को अपने आप सॉर्ट आउट करिए और सॉल्व करिए और उनके ऊपर काम करिए, किसी और के ऊपर निर्भर मत होइए। मून कार्ड क्या कहता है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये सारे कार्ड्स आपके यही कह रहे हैं कि प्लीज़ दूसरों के ऊपर मत निर्भर होइए, अपने ऊपर निर्भर होइए, सांस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। और आपके लिए कार्ड आया है, ओके, 3 ऑफ कप्स आया है, वो कहता है न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट्स लाइक एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, अ टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज़ और चोजन फैमिलीज। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आउटिंग की, दोस्तों में उठने की, बैठने की, और दोस्तों से सबसे ज़्यादा आप डिस्कस करिए और देखिए कि
क्या कहते हैं आपके दोस्त, और दोस्तों से बढ़िया तो दवाई कोई है ही नहीं ना। तो चलिए, अप्रैल का महीना आ गया आपका। अब अप्रैल के महीने में देखते हैं, एस ऑफ कप्स आया है। अच्छा भला काम कर रहे थे, फिर आप इमोशनल हो गए, आप बहुत इमोशनल हैं कैंसरियंस। एस ऑफ कप्स आया है जो कि ये बता रहा है कि फिर से आप जो है सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, ध्यान है उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, आई एम अनहैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दैट वे। अप्रैल के महीने में तो इमोशन से बाहर निकलिए, स्टार्ट वर्किंग, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, ज़रा अपने बॉडी के अंदर कुछ वो पैदा करिए एक्टिविटी, जिससे कि आपका ध्यान हटे। रिलेशनशिप्स अगेन अभी भी 5 ऑफ पेंटिकल हैं जो कि वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। रिलेशनशिप में काफ़ी मुझे वीकनेस नज़र आ रही है, कटुता नज़र आ रही है। वीकनेस, वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, पार्टनर की रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके रखिए और बिना सोचे समझे कुछ मत कहिए। देन कम्स द कार्ड हेल्थ के लिए, अगेन आपको आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से यही कह रहा है कि आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा। एसिडिटी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों को लेके, और जब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो बिल्कुल जो बॉडी का जो अलाइनमेंट है, चक्रास का अलाइनमेंट है, वो खराब हो जाता है। कोशिश करिए अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की। फियर्स और इनहिबिशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो रेड कलर का खाना खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपके लिए अनार खाइए, या टमाटर की ग्रेवी ज़्यादा हो खाने में, दैट वे राजमा खाइए, तो उसके से आपका जो है रूट चक्र ठीक होगा। अब देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की दुनिया में आप क्रिस्टल्स को अपना लीजिए तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से आप सलाह करिए और पूछिए कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है। और कुछ क्रिस्टल्स का आप जो है, इसमें आप मून स्टोन पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर हम बताते हैं चंद्रमा, मून कार्ड्स कहते हैं व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, सोचिए, क्रिस्टल्स को पहन के उन चीज़ों को रिलीज करिए जिनको छोड़ना है। द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर यू, रिलीज करिए, उनको छोड़ दीजिए और उनसे अपना नाता तोड़ लीजिए। अब आता है आपका टैरो कार्ड में आपको क्या कहता है। ये कहता है किंग, इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आ गया, देखिए 2 बार आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है आपको। हाँ, इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, and then receiving wise advice, remain objective and fair minded, public speaking, communicate clearly, unemotional relationship और being emotionally unavailable। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी में अप्रैल के मंथ में मुझे देख रहे हैं, तो उसको आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो अब कैंसरियंस मई के मंथ में आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं देखते हैं। 9 ऑफ wands आया है जो कि बता रहा है कि समझ जाएंगे आप सिचुएशन के साथ, वक्त सब कुछ समझा देता है, लेकिन फिर भी आप दिख रहे हैं मई में कि कोई आपको हेल्प कर दे, शायद कहीं से कोई हेल्प आ जाए, शायद कहीं से कोई पुश आ जाए। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी, अपने पे विश्वास रखिए, दूसरों पे विश्वास मत रखिए। अपने पे आप विश्वास रखेंगे, फोकस रहेंगे तो आपके सारे काम होंगे। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं बनता। तो जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड काम है, मनी रिलेटेड जो इश्यूज हैं, अगर आप उनको 100% जो सॉल्व करना चाहते हैं तो यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे भी देखिए 9 ऑफ wands है, 9th wand अभी भी हाथ में है और पर्सन देख रहा है कि शायद कहीं से कोई हेल्प आ जाए। डोंट बी डिपेंडेबल, अपना काम स्वयं करें। देन रिलेशनशिप में बहुत से सेक्रीफाइसेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत इस्तेमाल करते हैं। और मई के मंथ में भी यही दिख रहा है कि लोग आपको ना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस कराते हैं। जो आपका मन नहीं होता वो भी आपको करना पड़ता है। तो ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है। तो मई के मंथ में देखिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये तो मैंने सिर्फ आपको रास्ता दिखाया है कि क्या हो सकता है। अपने विल पावर से इस सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हैं। हेल्थ आपकी अब अच्छी रहने वाली है। आपको मिल गया किंग ऑफ वैंड्स, तो हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है और आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। बस थोड़े बहुत जो रैशेस हो सकते हैं गर्मी के, अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी मई के मंथ में।
आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं एनर्जी हीलिंग, आपको एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है। शायद ये आ रहा है ना आपका हीरोफेंट, सॉरी ये हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, तो आपको एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है। अपने को मेडिटेट आप करिए, अपने चक्रास को आप बैलेंस करिए, क्रिस्टल्स का उपयोग करिए और अपने आप को खुद जो है हील करिए। सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लीजिए हफ्ते में एक बार, ठीक है। अब चलते हैं आपके लिए मून कार्ड क्या कह रहा है। तो मून कार्ड कह रहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके दिमाग में तो बहुत कुछ है, बहुत प्लान्स हैं, मैं ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन आप उसको दिमाग से बाहर एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं। तो दिमाग में रहने से तो कोई फायदा नहीं है ना। स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट बीइंग एक्टिव ऑन दैट, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है एट ऑफ कप्स, the need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. Spiritual quest, choosing to make the big life changes, a change in priorities, leaving home. Leaving home का मतलब ये नहीं है कि लीव करके चल पड़े, मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करिए और जो इफ्स एंड बट्स जो भी आपके रास्ता रोकती हैं आपके सपनों को पूरा करने में, उनको आप जो है ज़रूर साइड में कर दीजिए और अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो इसलिए अपने जो सपने हैं उनको आप जो है रिलिश करिए, उनको जिए और इन्जॉय करें। आज को इन्जॉय करना शुरू कर दीजिए और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ता है तो बिल्कुल करिए, ज़िंदगी ना मिले दोबारा। तो चलिए अब हम चलते हैं जून के महीने में कैंसरियंस आपके लिए क्या आया है। जून के महीने में सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, जो कि ये कहता है यस नाउ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग। पिछले महीने से, उससे पहले मई से आपने काम करना शुरू कर दिया और दैट्स वेरी वेरी गुड। तो जून में आप बहुत अपने पूरे उफान पे होंगे और अच्छा काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, और फोकस्ड रहेंगे। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी सुधार आएगा। तो एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, मीन्स कि आपका प्यार भरा जो रिलेशनशिप्स थे, ये सिर्फ पार्टनर वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये दूसरे रिलेशनशिप्स भी हैं, कोई भी रिलेशनशिप, तो उसमें भी आपको जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, केयरिंग नज़र आ रही है, एक दूसरे से बात करते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी फर्टाइल है होने वाला है आपका जून। देन कम्स हेल्थ में, तो आपको यही आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में हैं। इस वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। ढेर सारा पानी पीजिए, क्लियर क्वार्ट्स पहनिए और आपके लिए एंजल कार्ड आया है पीस ऑफरिंग, यानी कि पीस के साथ रहिए, शांति से रहिए, हर चीज़ को शांति से देखिए। मून कार्ड कहता है सरेंडर टू डिवाइन, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। जो हो रहा है होने दीजिए, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। जो जिंदगी में हो रहा है, जो डिवाइन कर रहा है, आपके अच्छे के लिए ही कर रहा है। बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। और ये आपके लिए मैसेज आया है, ये मैसेज कहता है सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। जो आपने अच्छे बीज बोए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, चाहे वो करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, तो वो आपको आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा जो है उसका फ्रूट देने वाले हैं। द नीड फॉर पेशेंस, ओनली व्हाट इज नीडेड, पेशेंस इज नीडेड, अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरी वरी। आप चिंता बहुत करते हैं कैंसरियंस, क्यों करते हैं आप इतना चिंता? शांति से निकालिए ना वक्त को, जो होता है होने दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं जुलाई के महीने में कि आपको जुलाई का महीना क्या कह रहा है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस कार्ड फॉर यू। आपके जुलाई के महीने में मनी के लिए आया है कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लोन वगैरह है वो चुका सकते हैं, कहीं जो है फाइनेंशियल जो इतने टाइम से सेटबैक चला आ रहा था और ब्लॉकेजेस नज़र आ रही थी, जुलाई में आके तो आपकी पॉब आ रहा है, यानी कि हर तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। आप जो भी करेंगे उसमें आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा आर्ग्यू कम करिएगा, नहीं तो सन का कार्ड आया है, जल जाएंगे। ईगो थोड़ा कम रखिएगा, मैं मत रखिएगा। यानी पैसे आने शुरू हुए तो ये नहीं होना चाहिए मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ईगो शांत, बिल्कुल शांत। सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा, तो आपके रिलेशनशिप भी ठीक ठाक रहेंगे।
फिर देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए द मून का कार्ड आ गया, खूब पानी पीजिए। तो मूड स्विंग तो आपको आते ही आता है, और मैंने देखा कैंसरियंस के लिए चंद्रमा का कार्ड तो बहुत आ रहा है, तो इसलिए आपको मूड स्विंग से बचना होगा। मूड स्विंग होंगे, पानी का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा तो वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल कहते हैं यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। तो अब आपने थोड़ा सा अपनी जो है कमान पकड़ी है, तो यू कैन डू इट, चीज़ें अब ठीक हो रही हैं। फिर आपके लिए मून कार्ड आपको क्या कह रहा है कि मन के लिए क्या करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अब जो आपको लगता था मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, तो मन को समझाइए, अब जो आप हैं और जो आपके नियर एंड डियर हैं सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। वाओ, विश आपकी जुलाई में तो जो है आपका जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी हो जाएगी। पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, पॉजिटिव जो है इच्छाएं रखिए, पॉजिटिव विल रखिए, तो आपका जुलाई का मंथ इज़ वेरी नाइस। तो अब हम चलते हैं अपने अगस्त के मंथ के लिए चलते हैं। तो अगस्त में देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है हमारे कैंसेरियंस। तो चलिए अब हम चलते हैं कैंसेरियंस, आपके लिए मनी और करियर के लिए कार्ड आया है अगेन स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर शुरू हो जाएंगे, आगे क्या करना है, पैसा आ गया है, इसको पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे करना है, करियर को आगे कैसे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, थोड़े ज़िद्दी हो जाएंगे, बात पे आ जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। जो करना है आपने करना ही करना है। तो सोच समझ के कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि पेज है ना, बच्चा दिमाग होगा, जैसे बच्चे जवान बच्चे होते हैं ना, उस तरह का दिमाग होगा, जिद होगा। तो आपको अपने पैसे को सही जगह पे लगाना है, करियर को सही जगह पे लेके जाना है, तो ज़्यादा दिमाग की तेज़ी मत दिखाइएगा। कैंसर इन अगस्त में आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, पुराने लोग मिल सकते हैं, कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, और फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, किसी दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप्स में पुरानी बातें दोहराई जा सकती हैं, यादें दोहराई जा सकती हैं। ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। देन कम्स द हेल्थ। हेल्थ इज़ फाइन। लवर्स का कार्ड है, आपको लग रहा होगा आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो। अपनी सेहत की तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए, लवर्स का कार्ड ये कहता है। कभी अच्छा होगा, कभी गड़बड़ हो भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ हो सकता है, बट स्टिल यू बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। एंड देन आपके लिए एंजल कार्ड आया है, फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर करंट सिचुएशन फ्रॉम कृष्णा। यस, कृष्णा इज देयर। इनको आप पूजा करिए, इनको आप इनके कृष्णा मंदिर जाइए और इनके शरण में थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठिए, फिर देखिए चमत्कारी चमत्कार है आपके लिए, एंजल्स कह रहे हैं, तो बिल्कुल होगा। और मून कार्ड क्या कहता है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो पुराना हो चुका ना उसको छोड़ दो, जो पुराना हो चुका है उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। आगे क्या होना है उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए, पास्ट को, पुरानी बातों को भूल जाइए। अब जो है आपके लिए एंजल कार्ड, ये चारों कार्ड क्या कहता है, ये कहता है मोटिवेशनल, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये कहता है आपके लिए मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, थिएट्रिकल, एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट्स, पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। एक्चुअली मैंने आपसे इसलिए वक्त थोड़ा सा मांगा क्योंकि लाइट चली गई है और जब तक जनरेटर चलेगा तो उसमें वक्त लगेगा, तो मैं द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए मैं रीडिंग बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले मंथ पे, देखते हैं सितंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या रीडिंग आई है। तो सितंबर मंथ के लिए कैंसरियंस आपके लिए आया है 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि जो भी आप करेंगे आप बिल्कुल बेहतर करेंगे और आपको उसमें विक्ट्री भी मिलेगी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे या अपने पैसे को लगाएंगे या करियर में आप जो है बढ़ेंगे, जो डिसीजन लेंगे, बिल्कुल आपको वो सहरा पहनाएंगे ही पहनाएंगे। तो बिल्कुल बिंदास आगे बढ़िए। फिर आता है आपके लिए रिलेशनशिप्स में, अगेन आया 3 ऑफ कप्स, मानी कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, कुछ फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, दोस्तों में गेट टुगेदर हो सकता है, आपका सोशल एरिया बढ़ सकता है, लोगों में पहचान बढ़ सकती है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है और एक सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड रिलेशनशिप्स के लिए। देन कम्स हेल्थ के लिए 3 ऑफ वैंड्स, थोड़े हड्डियों में दर्द हो सकता है, पैरों वैरों में दर्द हो सकता है, बोन प्रॉब्लम हो सकती है,
और कहते हैं ना बाई घुस जाती है जैसे शरीर में, उस तरह की एसिडिटी वाली सिचुएशन आपको हो सकती है। तो आपको सितंबर में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या कहता है। आपके लिए एंजल कार्ड कहता है फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन, कोई भी मेल आपकी ज़िंदगी में है जो कि बहुत अहमियत रखते हैं, या टीचर हैं या कोई भी हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो करिए, उनसे ज़रूर बातचीत करिए। कोई भी आप सिचुएशन में आते हैं तो उनकी गाइडेंस से आप आगे बढ़िए। फिर आता है आपका कार्ड चंद्रमा वाला जो हमारा डेक है, मून डेक है। मन के लिए क्या बताता है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना दूसरों के साथ एडजस्ट करने में कैंसरियंस, क्योंकि आप मन की बहुत सोचते हैं, बहुत इमोशनल है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। और आपके लिए ये कार्ड, टैरो कार्ड बता रहा है लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, but then get going, pay attention to the details, wait for perfect timing, a guardian angel or someone who watches over you। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्जियन हैं, वो आपके साथ में ही हैं, उनका आशीर्वाद साथ है। तो बस बिंदास आवा के चलते रहिए, अपने पे विश्वास करिए। ब्यूटीफुल सितंबर। अक्टूबर मंथ में चलते हैं जी। अब अक्टूबर मंथ आ गया आपका। अक्टूबर में देखते हैं आपके लिए करियर के लिए कार्ड आ गया। देखिए अब इंप्रूवमेंट हो रही है, नाउ द थिंग्स आर इंप्रूविंग। द स्टार का कार्ड आ गया अक्टूबर में, मीन्स वॉट एवर यू विल बी डूइंग इट विल बी परफेक्ट। यानी कि आपका करियर और मनी जो बैकग्राउंड था वो उसने तेजी ले ली है, और सितारा बनेंगे आप, बिल्कुल स्टार बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे अपने करियर में। और उसके बाद देखिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिस्क है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि बेकार में कोई पंगे मत ले लेना, किसी को कुछ मत कह देना अपना समझ के या लाइट मूड में हो के। आपने जो कहा भी नहीं है वो सुन लेगा, इसलिए बेटर है अपने आप को रिजर्व रखें और प्यार प्यार में ही रहिए, ज़्यादा अच्छा है। किसी को कुछ समझाने वजाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई सुनो तुम्हारे लिए ये अच्छा है, सुनो भाई तुम्हारे लिए ये अच्छा है, ज़्यादा काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिजर्व योरसेल्फ। हेल्थ इज गुड, आपको आ गया 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल टचवुड माशाल्लाह रहने वाली है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। ओपन योर हार्ट टू लव। यस, बिल्कुल प्यार, मैंने कहा ना, कोई भी किसी से कोई शिकायत नहीं, बस ओपन योर हार्ट टू लव। किसी की बात बुरा मत समझिए, मत मानिए बुरा, दिल से मत लगाइए, बस सबको प्यार करते रहिए। वो वाला गाना है ना, प्यार बांटते चलो। देन कम्स हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपका जो चंद्रमा वाला मून डेक है मेरा, वो बताता है, एंजल कह रहे हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को साकार करिए, उन पे विश्वास करिए। और फिर आया आपका लास्ट कार्ड आया पेज ऑफ कप्स आया। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस, मूडी मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस और रोमांटिक एनकाउंटर्स, सोशल इन्विटेशंस और इवेंट्स, हाइटन साइकिक एबिलिटीज़। बहुत साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, बहुत पहले से ही चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देंगे। तो उस पर आपको काम करना होगा। डोंट बी सो इमोशनल, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपनी जो है चलता है, अपने हिसाब से चलता है। तो चलिए अब चलते हैं नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपके लिए नवंबर के मंथ में आया 6 ऑफ पेंटिकल। अगर सोच रहे हैं कहीं से लोन लेना, बिल्कुल मत लेना, ना 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 ना, किसी से लोन मत लेना। जितना आपके पास है उसी को आप इस्तेमाल करिए, उसी के थ्रू आप आगे बढ़िए, ना किसी को देना भी नहीं, दिया तो वो आएगा नहीं। तो पैसों के लिए तो मैं आपको ये कहूँगी, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, कोई किसी से उधार नहीं लेना, किसी को उधार देना भी नहीं। फिर आपका रिलेशनशिप में थोड़ा रिजर्व रहेंगे, एनर्जीज अपने में ही आप फोकस्ड रहेंगे, अपने ही सपनों में रहेंगे, विच इज़ वेरी गुड। उससे किसी का नुकसान भी नहीं है, तो दिस इज़ गुड रिलेशनशिप को बचाने के लिए। हेल्थ के लिए आया आपको द वर्ल्ड का कार्ड। बिंदास, बिल्कुल टकाटक रहेगी आपकी हेल्थ। फिर आया लेट इट गो, यानी कि एंजल्स कह रहे हैं कोई भी आपको कोई सिचुएशन लगे ना, ओ माय गॉड ये क्या चैलेंज आ गया, चली जाएगी, जैसे आई है ना वैसे चली भी जाएगी। तो लेट इट गो, हर चीज़ को लेट गो करिए। मून कार्ड कहता है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यस, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, ज़रूर किया करिए, जिससे कि आपके जो है मन शांत रहे, मस्तिष्क भी शांत रहे। हमिट का कार्ड आया, कहता है टाइम स्पेंड इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, सीक आउट और बिकम जस्ट अ सेकेंड। फिर से लाइट गई है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट,
Yeah, I knew this will happen. Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self discovery. अपने को खोजो, अपने को खोजो. आखिर आप क्या हो, क्या चाहते हो? अपने पे ज्यादा काम करो और लोगों को छोड़ दो. ऐसी चमक पैदा करो अपने व्यक्तित्व में कि लोग पूछें, अरे ये कौन है, ये कौन है. तो चलिए अब हम चलते हैं आपके इस पे लास्ट मंथ पे चलते हैं. तो लास्ट मंथ के लिए आपके लिए आया है द डेविल का कार्ड आपके करियर के लिए. प्लीज़ कोई भी इलीगल काम मत करिएगा दिसंबर में कि आपको पछताना पड़े कि ओ मैंने ये क्या डिसीज़न ले लिया, ये गलत था. और किसी से अंडर द टेबल कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना, कोई पैसा नहीं लेना, किसी का कानून के खिलाफ जाके काम नहीं करना. और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सोच सकते हैं दिसंबर में कि और अर्निंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए. तो टेक केयर ऑफ दैट. रिलेशनशिप में पेज ऑफ वैंस है जो कि बहुत अच्छा है और आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग. रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेंगे और जवानी वाले रहेंगे, यानी कि गुड. जो यंगस्टर्स हैं दे आर ऑलवेज वेरी गुड. उनको उनके मन में कोई ईगो वीगो नहीं होता है, पता है. ये बड़ों के मन में ही होता है कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया. लेकिन जो यंग जनरेशन है उनके मन में कभी इस तरह की बातें नहीं रहती. हेल्थ ध्यान रखिए. माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आई साइट गड़बड़ हो सकती है, तो अपने आंखों की रोशनी चेक करवाइए. नंबर बढ़ सकता है, बट ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगा जो भी ये सिचुएशन है. और फीवर आ सकता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन दिसंबर. नाउ अब ड्रिंक मोर वाटर. एंजल्स कह रहे हैं ड्रिंक मोर वाटर. जितना पानी पिएंगे उतना आपकी हेल्थ ठीक रहेगी. जितने जो है टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते रहेंगे. हाँ, डिटॉक्सिफाई हो जाएगी बॉडी. अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. मून कार्ड कह रहे हैं कि नया कुछ आ रहा है, कोई नई शुरुआत होएगी दिसंबर में. और फिर आया 9 ऑफ पेंटिकल्स. कहता है एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ योर लेबर्स, हार्ड वर्क दैट हैज लेड टू अ लग्जरियस लाइफ. बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल, हैप्पीली एंड सक्सेसफुल, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड. मुझे ऐसा लग रहा है पूरे साल में आप चिंता करते 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 दिसंबर तक जो है, जुलाई से आपका शुरू होएगा और दिसंबर तक जाके आप जो है एक अपना एक अलग राज्य बना लेंगे. अपना करियर को एक ऊंचाई पे ले जाएंगे और एक नई स्टार्ट आपकी हो जाएगी 2022 में. तो ये था हमारा कैंसरियंस के लिए. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए. देखते रहिए मेरे वीडियोस को. और बहुत मेहनत से बनाते हैं हम. पूरा एक एक घंटा, डेढ़ घंटा बैठ के एक वीडियो बनाया जाता है, तो बहुत मेहनत लगती है. कमेंट ज़रूर करा करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए. और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो पेड कंसल्टेशन होती है. आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो अभी के लिए मुझे आगे दीजिए. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.